इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल हुआ। ईरानी फौज का इंकशाफ, पासदाराने इनकलाब का बदला लेने का भी ऐलान। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने शहादत में ईरान के मुलव्विस होने की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। जब मैं गया था और इस्माइल भाई के बेडरूम को देखा और दो दीवारों का जो है ना बाहर की तरफ से टूटे हुए थे, साबित हुआ है कि ये गलत है। ना ही बॉम्ब बेड के नीचे था, बल्कि एक प्रोजेक्टाइल बिल्डिंग से बाहर ही आया हुआ। ईरान की इस्माइल हनिया की शहादत की तहकीकात, मुताद्दिद इंटेलिजेंस और फौजी अफसरान ज़ेर हिरासत। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक गेस्ट हाउस के मुलाजमीन को भी पकड़ लिया गया। टेलीग्राफ के मुताबिक इजराइल ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। मोसाद ने धमाका खेज मवाद 2 एजेंट्स के जरिए नस्ब कराया। इजराइल पर ईरानी हमले का खतरा, अमेरिका का मजीद जंगी तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात करने का ऐलान। बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज भी भेजे जाएंगे। इंतकाम के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान के निगरां वजीर खारजा अली बाकरी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। इसहाक डार और ईरानी कायम मकाम वजीर खारजा का राब्ता। नायब वजीर आजम की इस्माइल हनिया के कत्ल की मुसम्मत। अली बाकरी की OIC इजलास में शिरकत की दरखास्त। इसहाक डार ने वज़ीर खारजा का इजलास बुलाने की हिमायत कर दी। मुज़ाकरात असल ताकत वालों से होंगे। आइन के दायरे में बातचीत, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। बानी PTI ने 2 शराइत पेश कर दी। कहा महमूद अचकजई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा था। वजीर दाखिला, चेयरमैन नैब और झूठे अफसरान पर केस करूंगा। 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत पेशावर हाईकोर्ट को मौसूल। खत में अदालती कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा। 9 मई पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, पहले गलती साबित की जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा करप्शन है। KP वाले सिर्फ कुर्सी पर सियासत करना चाहते हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम की तनकीद। कहा जमात इस्लामी और हमारे मुतालबात एक हैं। वो चनाड़ी हुकूमत को बिठाकर और CPEC के मंसूबों के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए, जिससे रफ्ता रफ्ता चीन के सरमायाकार पाकिस्तान को छोड़कर वियतनाम चले गए, कंबोडिया चले गए। ये धरने देने का वक्त नहीं, सियासी मुजाहिरों से सरमायाकार भाग जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले अपने माहिरीन को भेजें, मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दें। PTI ने CPEC को नुकसान पहुंचाया। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शहबाज गिल के भाई गुलाम साबिर की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। गुलाम साबिर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की PTI रुकनीत का मामला उलझ गया। पार्टी की कोर कमेटी ने पार्टी रुकनीत मंसूखी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले ऐसे किसी फैसले का इल्म नहीं, ना कोई मंजूरी दी। हमारी हुकूमतें अमेरिका से खौफ खाती हैं, समझती हैं आवाज उठाई तो हुकूमत चली जाएगी। हाफिज नईम का गजा मार्च से खिताब। 5 अगस्त को कश्मीर का दिन मनाने का ऐलान। कहा धरने पर लाहेअमल का ऐलान अगले खिताब में करूंगा। सिंध के 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देंगे। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा थर से सस्ती तरीन बिजली फराहम की जा रही है। पहले मरहले में 400 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज की मुलाकात। कहा प्रोजेक्ट रेस्क्यू सर्विसेज में जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है।
मुल्क में मानसून का तूफानी स्पेल, कोहलू, लसबेला, बारखान, शिरानी, खुजदार में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। राजनपुर में नौजवान सैलाबी रैली की नजर, करक में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। महानरी में रैला 16 दुकानें बहा ले गया। दरिया कुन्हार का बहाव रोकने से झील बनने लगी। नारान में पुल टूटने के बाद आरजी जिप लाइन कायम। इस्लामाबाद में डूबने और करंट लगने से 4 बच्चे जाँ बहक। सिंध में भी बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। सक्खर में घंटाघर समेत अतराफ में अर्बन फ्लडिंग, पुराना सक्खर भी पानी पानी हो गया। खैरपुर में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। लाड़काना और कंदकोट में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में हल्की बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। एमएस जिन्ना रोड समेत दीगर सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। जगह जगह पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कारोबारी मराकज़ भी पानी पानी। महकमा मौसमियात की कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हम बारिश की दुआएं करते हैं, जब बारिश आती है तो लोग एक ही बारिश में अल्लाह ताला से कहते हैं बस। कराची वालों का तो ये हाल है भाई। सूरत हाल तो बहुत खतरनाक है, आपके सामने ही है। पूरी मार्केट बड़ी पड़ी है, 3 दिन से कारोबार बंद पड़े हुए हैं, कोई सहूलत नहीं।